आज है 14 फरवरी और आज आप लोग का प्रथम पाली और द्वितीय पाली में आप लोग का गणित का फाइनल पेपर होने वाला है। और अभी के इस क्लास में हम आप लोग को गणित के वायरल क्वेश्चन पेपर बताने वाले हैं, जो कि आज आप लोग का 14 फरवरी को सीधे परीक्षा में हो बहु पूछा जाएगा। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ ही घंटों में आप लोग का एग्जाम चालू होने वाला है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर देख सकते हो कि एपी दिया है 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद होगा। 30वां पद क्या होगा? मात्र 20 से 30 मिनट का क्लास होगा, अंत तक कर लीजिए और जाकर आज एग्जाम में धमाल मचाइए। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एपी 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद होगा। तो फार्मूला लिखेंगे जी, 1 प्लस ए प्लस में क्या हो जाएगा? 29D। ए प्लस में 29D हो जाएगा। ए के जगह पर क्या है? प्रथम पद 10 है और प्लस में यहाँ पर कोई भी पद पूछता है तो उसके लिए फार्मूला लिखिएगा ए प्लस में 29D। मतलब यहाँ पर 30वां पद पूछा है तो ए प्लस 29D लिखे हैं। एक घटा कर लिखिएगा। जैसे 20वां पद पूछेगा तो 20वां पद का फार्मूला लिखिएगा ए प्लस में 19D, एक घटाकर तो 29 हो जाएगा यहाँ पर। और गुना डी होता है सार अंतर, कैसे निकलता है? तो 7 में से यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है तो डी निकलता है यानी सार अंतर। तो 7 में से जब हम 10 घटाएंगे तो कितना? -3 आएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 10 और प्लस में जब इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 तिरका 27 और 3 दूना 6 और 6 और 2 8 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का यहाँ पर 87 हो जाएगा, माइनस का 87 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10 है और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 87 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10 में से 87 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 77 आएगा। जो ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई एक संख्या है। पाई कौन सी संख्या है? तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, पाई एक हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। तो शून्यक निकालने के लिए यहाँ पर जीरो रखेंगे बराबर में, यानी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर में जीरो। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर और माइनस 11 है, इधर आएगा तो प्लस का 11, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा तो यहाँ पर रूट का 11 हो जाएगा। तो रूट 11 का वर्गमूल होता नहीं है तो इसका दो शून्यक होगा, एक प्लस का रूट 11 और एक माइनस का रूट 11, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? जब ही त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, रूट लगा देना है। तो इसमें रूट लगाएंगे, 4:1 है, रूट लगाएंगे 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो स्क्वायर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो याद रखिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यदि द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल 2 तथा गुणनफल 15 है तो द्विघात बहुपद होगा। बहुपद बताना है तो सबसे पहले बहुपद का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है और फिर होता है यहाँ पर एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अल्फा इंटू बीटा होता है यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, यानी योगफल होता है तो 2 दिया है तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा के जगह पर गुणनफल यहाँ पर 15 दिया है तो 15 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 में एक्स से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में 15 हो जाएगा। कहाँ पर दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0 का वैल्यू क्या होगा? 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0 का वैल्यू क्या होगा? तो अगर कोई भी संख्या पर अगर उसका पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा, यानी 1 गुना 1 हो जाएगा, 1 होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है। 50 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितना है? तो सबसे पहले यहाँ पर हम 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर 50 2 से कटाएंगे तो 25 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा और उसके बाद 5 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 1 2 2 को 5 आ रहा है तो इसका घातांक भी 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 7 कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा? 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 7 कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा?
तो दोनों में 7 है तो 7 को हम कॉमन कर लेते हैं। क्या बचेगा? तो बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बचेगा और प्लस में बचेगा कॉस स्क्वायर ए बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 7 गुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद नहीं है तो आप लोग याद करके ही फार्मूला को जाइएगा, एक बार देख लीजिए। अभी कुछ घंटों में आप लोग का एग्ज़ाम चालू होने वाला है तो आप लोग जल्दी से एक बार वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या हमारे चैनल पर भी जाकर देख सकते हो। फार्मूला एक बार देख कर जाइएगा, क्योंकि फार्मूला याद नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण का एक हल है। एक हल कब होता है? जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तब एक हल होता है। तो a1 के जगह पर 1 और a2 के जगह पर 3 है तो 3 और बराबर नहीं होगा। b1 के जगह पर -2 और b2 के जगह पर कितना 21 है। अब इसे तिरछे गुना कीजिए। के में 1 से गुना करेंगे तो के हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। 3 दूना 6 यानी -6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 5, 10, 15, 20 का सारवंतर होगा। अब यहाँ पर इसका सारवंतर बताना है, यानी फार्मूला क्या होता है? a2 - a1 होता है सारवंतर, यानी डी का फार्मूला a2 के जगह पर 10 है और -a1 के जगह पर 5 है, यानी 10 में से 5 घटाएंगे 5 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योगफल होगा। अब यहाँ पर मूलों का योगफल पूछा है, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा है। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला -b/a होता है। तो -b के जगह पर -4 है यानी +4 हो जाएगा, और a के जगह पर 1 है यानी 4/1 का मतलब 4 हो जाएगा, प्लस का 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन परिमेय संख्या है? इनमें से कौन परिमेय संख्या है? तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर √16 का वर्गमूल निकलेगा 4, तो यह एक परिमेय संख्या है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि AP 21,18,15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है, यानी कौन सा पद 0 है। तो यहाँ पर देखिए 3 घट रहा है, यानी 21 में से 3 घटाएंगे तो 18 आएगा, 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 आएगा, अब 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 आएगा, 12 में से 3 घटाएंगे 9 आएगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा, 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा, 3 में से 3 घटाएंगे 0 आएगा। देखिए शून्य आ गया यानी 0 आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पद शून्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सातवां पद शून्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु दिया है 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितना होगा। मूल बिंदु से दूरी बताना है, तो √अंडर यहाँ पर x² + y², यानी 2 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है और प्लस में 3 का स्क्वायर 9, रूट में हो जाएगा 13। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। साइन 10 डिग्री और माइनस कॉस 80 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर एक को चेंज करेंगे, यानी लिखेंगे यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का जब पर 10 है तो 10 हो जाएगा, और माइनस कॉस 80 है तो कॉस 80 हो जाएगा। दोनों के चेंज नहीं करेंगे, एक को चेंज करेंगे। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा फार्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। तो कॉस 90 में से 10 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, तो 80 कॉस 80 माइनस यहाँ पर हो जाएगा कॉस 80। अब यहाँ पर कॉस 80 में से कॉस 80 घटाएंगे तो 0 आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन अगर बट्टा में देता है, यानी देता है कि साइन 10 डिग्री और बट्टा में देता है कॉस 80 डिग्री, तो इसका मान 1 होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो इसका मान 0 पर मारिएगा, अगर बट्टा में देता है तो इसका आंसर 1 होगा, 1 पर मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच का दूरी है। इसका बीच का दूरी बताना है, तो इसका सूत्र होता है √अंडर x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, x2 की जगह पर -1 है और यहाँ पर -y1, यानी यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस का 5 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में y2 - y1 के स्क्वायर, यानी y2 की जगह पर 3 है और -y1 की जगह पर 7 है, स्क्वायर करेंगे यहाँ
पर। अब देखिए रूट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यानी -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर 3 में से 7 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा स्क्वायर। -4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्लस का 16 और प्लस का 16, 16 16 32 हो जाएगा। और रूट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट में यहाँ पर 32 हो जाएगा। तो रूट 32 नहीं दिया है तो इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी 32 का हम एलसीएम निकालेंगे। 2 से कटाएंगे तो 8, यहाँ पर 16 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 से कटाएंगे 8 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 1 हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5, 5 को 2 आ रहा है तो 4 को 2 बाहर हो जाएगा, 4 बाहर और रूट में 2 बचेगा, यानी 4 रूट 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि 5 साइन ए बराबर 3 हो तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे साइन ए बराबर में 3/5 हो जाएगा, गुना में 5 है तो भागा में आएगा। तो यहाँ पर लंब बटा कौन होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला, तो लंब के जगह पर 3 और बी के जगह पर, यानी लंब बी नहीं होगा कौन होगा यहाँ पर, यानी एच के जगह पर 5 है तो हमें निकालना है आधार, यानी बी निकालना है। तो बी का फॉर्मूला होता है कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और माइनस में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यानी क्या हो जाएगा, बी बराबर में हो जाएगा यहाँ पर रूट में क्या हो जाएगा, 25 में से 9 घटाएंगे तो रूट 16, और यानी बी बराबर क्या आएगा, रूट 16 का वर्गमूल 4, बी बराबर 4। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है यहाँ पर आधार बट्टा कोण, यानी बी बटा एच, बी की जगह पर अभी 4 आया है और एच की जगह पर कितना है, तो कोण है यहाँ पर 5, तो 4/5 इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु दिया है -4, -5 किस पाद में स्थित है। यहाँ पर दोनों संख्या में माइनस लगा है तो माइनस माइनस किस में होता है, तो तृतीय पाद में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो 2 खींची जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, आर वाले गोले का आयतन है। आर वाले गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3πr क्यों होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो आंकड़ा, देख सकते हो कितना बड़ा आंकड़ा दिया है जिसका परिसर बताना है। तो परिसर कैसे निकलता है, सिंपल है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे, परिसर निकल जाएगा। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 78 है, तो यहाँ पर 78 हो जाएगा, और माइनस सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 8 है। 78 में से 8 घटाएंगे तो 70 होगा, तो इसका परिसर 70 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो सबसे पहले प्रथम 5 प्राकृत संख्या लिखेंगे, 1 2 3 और यहाँ पर 4 और 5, इसका माध्य निकालना है। माध्य कैसे निकलता है, तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, जितना संख्या है उतना से भाग देंगे। पूरा संख्या 5 है, अब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 4 10 और 5 15 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, इसका माध्य 3 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या 1 होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ पर 2 समीकरण दिए हैं जिसका बताना है कि कितना हल है। तो यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के फार्मूला से निकालेंगे। तो a1 के जगह पर 2 है, a2 के जगह पर 4 है, बराबर b1 के जगह पर 3 है, b2 के जगह पर कितना है, तो b2 के जगह पर 6 है, बराबर c1 के जगह पर 5 है, और यहाँ पर c2 के जगह पर 15 है। इसे कटाइएगा तो यहाँ पर 1/, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 बराबर में 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 तिहाई 15, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा बराबर, यानी जब a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है यहाँ पर c1/c2 को, तो इसका कोई हल नहीं होगा। यानी इसका राइट आंसर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, कोई हल नहीं होगा। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, यानी जब तीनों बराबर होता है तो उसका अनगिनत हल होता है, और जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 तो अब उसका एक हल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, कि समांतर श्रेणी दिया है 2,7,12 डॉट डॉट का 10वां पद होगा। यानी फार्मूला लिखेंगे a प्लस में 9d, एक घटा कर लिखेंगे, a के जगह पर 2 है और प्लस में 9 गुना d, 7 में से 2 घटाएंगे 5 हो जाएगा, यानी 2 प्लस में 9 पचे 45 और 2 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति
गलती के माप नहीं है तो मानक विचलन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आंकड़ा देख सकते हो कितना बड़ा आंकड़ा दिया है जिसका बहुलक बताना है कि इसका बहुलक क्या होगा। तो जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार संख्या 4 रिपीट हुआ है तो इसका बहुलक भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्न में किसका मान सबसे अधिक है। तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो इसका मान सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकों दिया है एक, यहाँ पर कुछ संख्या दिया है जिसमें से सम संख्याओं की प्रायिकता बताना है कि सम संख्याओं की प्रायिकता क्या होगा। तो इनमें सम संख्या कितना है तो 1 2 3 और यहाँ पर 4 सम संख्या है। तो 4 बट्टा में कुल संख्या हो जाएगा, कुल संख्या 9 है तो 4/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किसकी प्रायिकता नहीं होती है। निम्न में से किसकी प्रायिकता नहीं होती है। तो अगर कोई भी संख्या माइनस में लगा है उसकी प्रायिकता नहीं होती है और वह बहुपद में भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, यदि यदि P बराबर 0.55 है तो E नहीं होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर कुल प्रायिकता 1 होता है, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है और माइनस में यहाँ पर 0.55 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। 1 में से 0.55 घटाएंगे तो 0.45 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि tan थीटा बराबर √3 तब sin थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो tan थीटा बराबर √3 दिया है तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान tan 60 डिग्री का मान कितना होता है तो यहाँ पर √3 होता है। तो यहाँ पर sin 60 डिग्री का मान बताना है, sin थीटा का मान बताना है तो यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा यानी sin 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो √3/2 होता है जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a बराबर 45 डिग्री हो तो tan a बराबर क्या होगा। यानी tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद 3x² + 4x + 6 के मूलों का गुणनफल होगा। इसका गुणनफल बताना है कि मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा पूछा है। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। तो c के जगह पर 6 है और a के जगह पर 3 है यानी 3 दूना 6 हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, cosec 30 डिग्री का मान होगा। cosec 30 डिग्री का मान केवल 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी घनाभ की लंबाई 3 चौड़ाई 2 तथा ऊंचाई 6 है तो घनाभ का आयतन होगा। घनाभ का आयतन बताना है तो घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H होता है यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, याद रखिएगा। तो इसका 3 हो जाएगा L यानी लंबाई और गुना चौड़ाई की जगह पर कितना दिया है 2 और ऊंचाई की जगह पर 6 यानी 3 तिहाई 9 और 9 दूना 18 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धवृत्त का कोण होता है। तो अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पूरा वृत्त का कोण 360 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 2 sin 30 डिग्री बराबर क्या होगा। 2 sin 30 डिग्री का मान क्या होगा तो 2 गुना sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1 बचा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है 14/40 का दशमलव प्रसार होगा। 14/40 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो जब भी दशमलव प्रसार पूछेगा तो हर का गुणनखंड कीजिएगा यानी 40 का भाज्य गुणनखंड। 2 से कटाएंगे तो 20 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 यहाँ पर अब नहीं कटेगा यानी 5 से कटेगा तो 1 हो जाएगा। अगर 2 और 5 आता है तो शांत होगा। अगर केवल 2 आता है तभी शांत होगा। अगर केवल 5 आता है तभी शांत होगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cot थीटा इंटू tan थीटा का वैल्यू क्या होगा 1 होता है यानी cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1 होता है, फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, दो वृत्त की परिधि का अनुपात 4:5 है तो उसकी क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दो वृत्त के परिधि का अनुपात 4:5 दिया है तो उसकी
क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो जब भी क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 अनुपात 5 बचे 25 हो जाएगा, यानी 16 अनुपात 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात पूछता है तो रूट लगा दीजिएगा, अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो स्क्वायर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। यहाँ पर फिर बहुलक पूछा है कि इसका बहुलक क्या होगा, तो 12 यहाँ पर देखिए बार बार आया है तो इसका बहुलक 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 4, यहाँ पर सम संख्या पूछा गया है, सम संख्या यानी 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पर। अब इससे जोड़िए, सबसे पहले जोड़िए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 और 16 और 2 18, 18 और 2 20 और 20 और 10 30 हो जाएगा। 30 बट्टा में संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 संख्या है, तो जब कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 5 30। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद 5y² माइनस 25 के शून्यक है, इसका शून्यक बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5y² माइनस 25 और बराबर में 0, y² बराबर में यहाँ पर माइनस 25 है, इधर जाएगा तो प्लस 25 और बट्टा में 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो y² बचेगा 5, तो स्क्वायर हटेगा तो y बराबर यह रूट में 5 जाएगा, तो इसका वर्गमूल होता नहीं है, तो इसका शून्यक 2 होगा, एक प्लस का रूट 5 और एक माइनस का रूट 5, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। मूल बिंदु के नियामक होता है। मूल बिंदु के नियामक क्या होता है, तो मूल बिंदु के नियामक 0,0 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं पूछा गया है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कौन परिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, √6 एक अपरिमेय संख्या है, √17 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर दिया है √5 गुना में √5, तो √5 में √5 से गुना करेंगे तो √25 हो जाएगा और √25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, तो रूट से बाहर हो जाएगा, तो इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या है, यानी पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 50 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं जो आप लोग का आज का एग्जाम में आएगा, तो इसे जरूर से जरूर आप लोग 1-2 बार देख लीजिए, और बस अंक चेंज किया जाएगा, बस क्वेश्चन यही रहेगा, कंसेप्ट यही रहेगा, और इसी तरह से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को धन्यवाद।